इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है लैलतुल क़द्र क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। क्या ठिकाना है उसके कर्म का। वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीवी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। कितनी बड़ी दौलत है। सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए, वरना वो इतना देने वाला है, सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है, अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठकर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू न चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्ते शहंशाही से उतार के फेंक दे। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शबे कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, हुक्म होता जिब्रील जाओ मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है, बाज़ उलमा ने लिखा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ।
حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا, ساری رات شب بیداری کی, ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو, آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے. لطف آ جائے, مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی, بیت نہیں رہا. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو, دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو, خدا کی قسم تلاوت کرے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے, دریا بہا دیے, زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا, آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا, وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے, بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو, بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے, بادشاہ قتل کرے, کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں, ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو, کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں, صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو, بال ان کے ساتھ ملاتے ہو, شکل ملاتے ہو, کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, خطا کر بیٹھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے غیبت نہیں کی, شکایت نہیں ہوئی, گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے, گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो। वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया। फिर हुजूर ने पूछा, ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा, नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया। और अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा। ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं। क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया और बाद में हमने कहा, बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा, सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काजी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया, बेटा और सब कुछ है, ये नहीं। कहने लगा, मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने। इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों, पाकिस्तान के बासिंदों, जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग
किन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं। सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगी। फातिमा ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी है फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी। मैं नबी के साथ जाऊंगी, तो सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द कर्म में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रोसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी आंखों से पानी बहाया कर, जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइज सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डर कर, अल्लाह के अज़ाब से डर कर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइज सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो, अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, इन्नी कद हलकतु ताहिरनी ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आई। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ,
और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, क़यामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिर ज़मां पैगंबर के बेनमाज उम्मती हैं। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलक तू, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा। और मुसलमानों मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल कर डालते हैं। तो जाके देख लो जेलें भरी पड़ी हैं, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किरार का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ हैं वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे। अब ये औरत है रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है, वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी इस्लाम के मुताबिक। चुनांचे औरत गई, मुद्दत मुकर्ररा वक्त पर जब बच्चा पैदा हो गया, झोली में फिर भी कि कोई दाई मुकर्रर नहीं की, कोई दाई मुकर्रर नहीं की कि पकड़ के लाना जब बच्चा पैदा हो जाए। खुद ब खुद झोली में अपने बच्चे को उठाकर दरबार रिसालत में आ गई, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह ताहिरनी, अब मेरी जिंदगी तलक हो गई है, अब ये मेरे मनहूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, खुदा के लिए मुझे सजा दो, खुदावंद करीम के दरबार की सजा से मुझे बचा दो। इन्नी कद हलकतु, फरमाया इसे कौन दूध पिलाएगा, तू इसे ले जा, जब ये रोटी खाने लगेगा जब तुझे सजा दे। अब भी कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया, कोई महकमा मुकर्रर नहीं किया कि जब बच्चा रोटी खाने लगे तो पकड़ के लाना। 6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देती है, पैदल चलाती है, उंगली पकड़कर दरबार रिसालत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है और कहती या रसूलल्लाह आज वापस नहीं जाऊं, अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, गुनाहगार आदमी के कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, स्याकारो गुनाहगारो मुझ पर इस्लाम की हद जारी करो, मुझ पर इस्लाम का कानून नाफिज करो। ये बच्चा देख लो आपके सामने रोटी खाने लग गया है, हद जारी की गई। तू भी अपने कभी गुनाहों को याद करके कम से कम, अब तुझे मारने वाला तो कोई नहीं, न इस्लाम की हुकूमत है, न तुझ पर सजा जारी हो सकती है। 33 बरस हो गए ठगी मारते मारते, खुदा जाने कितने आए और कितने चले गए, और ना मालूम अब भी और कितने जाएंगे कितने आएंगे। तसल्ली हो गई कुरान खुदा का नहीं आता, अब तसल्ली होगी। 33 साल के बाद इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि अब यहूद का कानून आएगा, इंग्रेज का कानून आएगा, अमेरिका का कानून आएगा, चाइना का कानून आएगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं आएगा। इसलिए अगर सरकार मदीना का कानून आता है तो अफसर पहले जद में आता है।